हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है आपात उपबंध, और आपात उपबंध से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है जो कि ये घटना चक्र से है। तो गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, खासकर यूपीएससी बीपीएससी, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये घटना चक्र से जो कि 50 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जीके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ऑप्शन ए में है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर भी, और ऑप्शन बी में है बाहरी आक्रमण के आधार पर भी, ऑप्शन सी में है युद्ध के आधार पर भी, जो कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इन तीनों के आधार पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कितने, तो 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, जो कि यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल के भी, और राष्ट्रीय संवैधानिक आपातकाल के भी, और वित्तीय आपातकाल का भी, जो कि राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, जो कि इसमें तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितने, तो अब तक जो कि 3 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, युद्ध के, बाह्य आक्रमण के, और सशस्त्र विद्रोह के परिस्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कितने, तो अभी तक 2 हुआ है बाह्य आक्रमण के आधार पर। अभी तक राष्ट्रपति ने जो कि 2 बार बाह्य आक्रमण की उद्घोषणा हो चुकी है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना, तो अभी तक 1 बार ही हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकालीन उद्घोषणा की कब की गई, कब कितने बार की है। तो अभी तक 1 बार हुआ है, जो कि आंतरिक अशांति के आधार पर। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कब की गई थी। तो 26 अक्टूबर 1962 में जो कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कितना बार। तो ऑप्शन सी में है जो कि 3 दिसंबर 1971 को जो कि देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की।
तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कब की, तो 26 जून 1975 में जो कि राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन से, तो यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पर जो कि तीसरी बार राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन थे, तो यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो कि ये प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय ये देश के राष्ट्रपति थे। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वी गिरी थे, जो कि द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति वी गिरी थे। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसने की। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा किसने, तो यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कौन से, तो ऑप्शन डी में है जो कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। तो यह आपका कथन सत्य है। तो 16 का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कितने, तो ऑप्शन ए में है 1 माह के अंदर तक रखा जाना, जो कि ये स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई समय सीमा इसके लिए नहीं है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी तब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा स्वतः, जो कि यहाँ पे बी में अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रवृत्ति का क्या होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होता है, तो वैसे की वैसे ही बनी रहती है संघीय प्रवृत्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे युद्ध
युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में जो कि यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो एक तो यहाँ पे युद्ध के परिस्थिति में, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के परिस्थिति में, जो कि यहाँ पे राष्ट्रपति के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो कि ये तीनों के परिस्थितियों में की जा सकती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मंजूरी 1 महीने में देनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 महीने में अनुमोदन होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, जो कि यहाँ पे इसके तहत संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल जो कि करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, किसके शासन से? तो राज्य के राज्यपाल के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कितने? तो 2 माह के अंदर जो कि स्वीकृति देना संसद को यह आवश्यक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसके? तो किसी राज्य में किसके परामर्श से? तो राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कितनी? तो 6 माह तक होती है, जो कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितने? तो 6 माह तक होती है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन जो कि यह चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तब इसे जो कि 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि न्यायिक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
35 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कितने, तो एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कितने, तो अधिकतम 4 वर्ष के लिए। अधिकतम कितनी, तो 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम 4 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितने कर दिया गया था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 माह कर दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब किया गया था? तो 20 जून 1951 में, जो कि प्रथम बार राष्ट्रीय शासन लागू की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू किया गया। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन से? तो पंजाब में किया गया था, जो कि यहाँ पे पेप्सू में किया गया था, पंजाब में, यानी पेप्सू में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रीय शासन लागू रहा? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में, जो कि यहाँ पे सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रीय शासन लागू रहा है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी के प्रथम शासन काल में, जो कि राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को पाने हाथ में ले सकता है? तो किन शक्तियों को पाने के हाथ में ले सकता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से शक्तियों को? तो आपका ऑप्शन सी में है, जो कि आपका ऑप्शन आपका सी में कौन सा है? तो ऑप्शन सी में है 1 और 2। तो आपका ऑप्शन ए में क्या है? तो ऑप्शन ए में है, जो कि कार्यपालिका की शक्तियां भी और विधायिका का भी शक्तियां भी अपने हाथ में ले सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के आधार पर, जो कि यहाँ पे राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 360 के आधार पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन से घोषणा को? तो यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की स्थिति को अभी तक इसका उद्घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके परामर्श आरक्षित रखा जाता है?
तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये राष्ट्रपति विचारधारा आरक्षित रखा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्यों के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वित्तीय विधेयक को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो अभी तक भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा एक को बार नहीं हुआ है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कितने, तो ऑप्शन 1 माह के अंतराल में होना ये आवश्यक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, तो गाइज अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वही हम आपको समक्ष लाते हैं, जो कि PYQ क्वेश्चन, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना वीडियो को। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।